कि कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या इतने गिरे हुए लोग हो गए हैं, इतने सस्ते लोग हैं कि कोई भी उनको खरीद ले रहा है? तब तो ये सोचने के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा, उनकी पूरी पार्टी को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जो बिकेगा उसे ही तो लोग खरीद पाएंगे। अगर हम बिकेंगे ही नहीं तो मुझे कौन खरीद सकता है? आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के लोग कितने सस्ते हैं कि उनको कोई भी खरीद सकता है। मुझे तो लगता है कि अगर पॉकेट में लेकर के आप 100 रुपये कहीं इर्द गिर्द उनके ऑफिस के पकड़े जाएं और आप पर अगर कोई आरोप लगा दे कि ये लोग खरीदने के लिए आए थे, तो आपको भी जेल करवा देंगे ये लोग। कल देर शाम एक बड़े मामला प्रकाश में आया है। झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के 3 विधायक नोटों के बंडल के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं। उस पर क्या कुछ कहना है आपका? ये तो जांच का विषय है, क्योंकि जहां सत्र चल रहा हो और वहां पर माननीय विधायक लोग कलकत्ता घूमने जाते हैं, सबको कलकत्ता ही जाना है, पता नहीं क्यों। अब ये पैसे कहाँ, क्यों, किस स्थिति में ले जाए जा रहे थे, ये सारा जांच होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये नेपाल या फिर बांग्लादेश से इस पैसे का कनेक्शन ना हो। तो पुलिस अपनी काम वहाँ पर कर रही है, जैसा कि आप लोगों के न्यूज़ के माध्यमों से पता चल रहा है कि उनसे पूछताछ चल रही है। कल मेडिकल भी कराया गया है, अब आगे देखिए क्या होता है। कल देर शाम से जब से यह मामला प्रकाश में आया है, जो प्रदेश के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, उनके सब नेताओं का बयान भी आ रहा है कि सूबे की सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से तो कहीं ये मामला तो नहीं आया। अब हमने कहा ना कि ये जांच का विषय है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है अगर सूबे के सरकार को अस्थिर करने के लिए ये पैसे होते तो ये फिर कलकत्ता ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और 3 ही विधायक क्यों? ये भी सोचने का विषय है। दूसरा चीज़ कि जब वहाँ पर वहाँ की एसपी जो हैं, उन्होंने जब उन्हें पकड़ा तो वहाँ पर भी माननीय विधायक जी ने अपना धौंस दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बधाई के पात्र हैं पुलिस के सारे कर्मी, जिन्होंने उनकी एक न सुनी और उन्हें थाने तक ले गए, जो पांचला थाना उनको ले जाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार को अस्थिर करने के लिए, लेकिन हाँ, अब इन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए है भी नहीं, क्योंकि कल आलमगीर आलम जी बोल रहे थे कि हम लोग इसका जांच कराएंगे या फिर बिंदु जब सामने आएगा तो हम लोग आला कमान को बोलेंगे और इसके बाद आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी जांच का पूरा ब्यौरा उनके सामने आया भी नहीं, लेकिन जहां तक आज सुनने को पता चल रहा है कि तीनों लोगों को कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त भी किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को शायद पता चल गया होगा कि वो पैसे कहाँ से आए, क्यों आए। तो जैसा कि हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती है भाजपा की पे कि भाजपा सरकारी तंत्रों का गलत उपयोग करती है, तो बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब आपके प्रश्न में ही जवाब भी छुपा है। आपने एक तरफ कहा कि कांग्रेस आरोप लगाती है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कांग्रेस के आला कमान और तमाम नेताओं से कि कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या इतने गिरे हुए लोग हो गए हैं, इतने सस्ते लोग हैं कि कोई भी उनको खरीद ले रहा है? तब तो ये सोचने के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा, उनकी पूरी पार्टी को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जो बिकेगा उसे ही तो लोग खरीद पाएंगे। अगर हम बिकेंगे ही नहीं तो मुझे कौन खरीद सकता है? और ठीक वही चीज़ दूसरा जब है कि सरकारी तंत्र, तो सरकारी तंत्र आपके पीछे कब पड़ेगा? क्या उस गाड़ी में भाजपा के लोगों ने पैसे डाले? क्या उस गाड़ी को उठा करके कलकत्ता में रख दिया गया? क्या माननीय विधायक को बंदी बनाकर कोई ले जा रहा था? आप ये उनसे पूछिए। ये अगर उसका जवाब दे पाते हैं तमाम कांग्रेस के नेता लोग, तो हम इस बात को मानने को तैयार हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। चलिए ठीक है, अब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उनको पकड़ने वाले लोग कलकत्ता की पुलिस थी, पश्चिम बंगाल की पुलिस थी, तो वहाँ तो ममता जी का राज है। तो जब ये लोग पैसे लेकर नहीं जाते तो पकड़े क्यों जाते? अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर में अगर चोरी का कोई सामान बरामद नहीं होगा तो फिर मुझे चोर कोई कैसे बोल सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो ये सारा कुछ तो दिख रहा है। तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो ये लोग रोना रोते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, अरे बढ़ेगी ना। पैसे को दबा करके आप लोग रखे हैं, चाहे वो
झारखंड से ही ले लीजिए। झारखंड में जो माननीय डायनेमिक मुख्यमंत्री जिनको बोलते थे माननीय विधायक जी, उस डायनेमिक मुख्यमंत्री के तो दाहिने पूजा सिंघल, बाएं आप देख ही रहे हैं मिश्रा जी, और अभी जो बीच में जो सेंटर में थे वो भी अभी कल पकड़े गए हैं। महावीर जी, सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेता असम कनेक्शन की बात दबी जुबान से कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इसमें कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ नहीं, इसलिए मैं उस विषय में जाना ही नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है तो हमने कहा ना कि जांच का विषय है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जहाँ ये पकड़े गए हैं वहाँ पर तो माननीय मोदी जी का ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार है, माने बीजेपी की सरकार तो है नहीं, वहाँ पर टीएमसी की सरकार है। अरे वही पुलिस वाले से जांच वो लोग करा ले कि वो पैसे कहाँ से आए, किस स्थिति में उनके पास पैसे मिले हैं। 500-500 के नोट शाम को पता चल रहा था कि 3-3 मशीनें मंगाई गई, यानी कि उसकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उसको गिनने के लिए मतलब तमाम लोग वहाँ पर कम पड़ रहे थे, तब वो बैंक के अधिकारी और 3-3 मशीनें मंगाई गई है। तो इसमें तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, इसमें झामुमो को सोचना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग कहीं उनके गाड़ी में पैसे न डाले हों बीजेपी को बदनाम करने के लिए, तो ये भी जांच का विषय है। विधायक अनूप सिंह अरोड़ा थाने पहुंचे थे, अपने तीनों विधायकों पर एफआईआर दर्ज कराया, तो क्या लगता है कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो इससे पहले भी माननीय अनूप सिंह जी, एक बार आपको याद होगा जो सब्जी वाले और जो व्यापारी थे जो यहाँ के होटल से पकड़े गए थे, 2 लाख रुपए उनके पास से बरामद हुए थे। वो 2 लाख में कांग्रेस के लोगों को खरीदने आए थे। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के लोग कितने सस्ते हैं कि उनको कोई भी खरीद सकता है। मुझे तो लगता है कि अगर पॉकेट में लेकर के आप 100 रुपये कहीं इर्द गिर्द उनके ऑफिस के पकड़े जाएं और आप पर अगर कोई आरोप लगा दे कि ये लोग खरीदने के लिए आए थे, तो आपको भी जेल करवा देंगे ये लोग। तो भैया इतने सस्ते आप हो क्यों गए? सोचना तो ये चीज़ है। तो अनूप सिंह जी उस समय भी एफआईआर कराए थे और उन्होंने तमाम चीज़ें प्रूफ के तौर पर दिया था कि जब ये लोग फ्लाइट से दिल्ली गए थे तो इसमें माननीय अकेला जी थे, इरफान अंसारी जी थे, उनके साथ और 1-2 विधायक का नाम आया था। और दूसरा एक पीएनआर नंबर भी उन्होंने दिया था जिसमें कि कुछ लोगों का नाम दिए थे कि ये लोग गए थे जो कि खरीद फरोख्त में, विधायकों के खरीद फरोख्त में ये लोग शामिल हैं। तो भैया 2 लाख में अगर इनके विधायक अगर बिकने लगे हैं तो भगवान भोलेनाथ ही इनका बेड़ा पार करें। महावीर जी, पैसों का एक बड़ा मामला है, तो क्या आप मांग करेंगे जो केंद्रीय जांच एजेंसी है इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले और जांच करें? बिल्कुल। मैं देख रहा था, ये तो अभी नेशनल न्यूज हो भी गया है। और हमने कहा ना, जब अभी झारखंड में अभी सत्र चल रहा है, उस सत्र के दौरान जब आलमगीर आलम जी से कल तमाम मीडिया के साथियों ने जब उनसे जानना चाहा था कि ऐसी स्थिति में कैसे वो लोग चले गए, क्योंकि अभी तो सत्र चल रहा है, तो उनका कहना था कि सैटरडे संडे चूँकि सत्र ऑफ है तो इसमें अपने जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लोग जा सकते हैं। तो भैया जब क्षेत्र आपका खिजरी है तो आप कलकत्ता क्या करने जाते हैं? जब आपका क्षेत्र जामताड़ा है तो आप कलकत्ता में क्या कर रहे थे? जब आपका क्षेत्र कोलेवीरा है तो आप जामताड़ा में क्या कर रहे थे? आप रो रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए आप मुआवजा दीजिए किसानों को, तो क्या किसानों का पैसा बांटने गए थे आप वहाँ पर? आप रो रहे थे कि यहाँ पर जो दंगा हुआ था और उसमें जो दंगाई मारे गए उनके घर वालों को पैसा देने के लिए आप चंदा कर रहे थे 50,000 रुपये, और आपके पास से करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। तो जांच का विषय तो ये होना चाहिए। जिस संजू प्रधान की हत्या होती है और उस कोलेवीरा के विधायक वहाँ जाकर के पकड़े जाते हैं। जिन विधायकों को हावड़ा में कल डिटेन किया गया था और भारी पैसे जो पकड़े गए थे, उनके एक सहयोगी का ये कहना था कि चूंकि इनके पिताजी भी काफी लंबे समय तक विधायक रहे हैं, अभी ये वर्तमान में विधायक हैं और वो गरीबों के बीच में सारी कपड़ों पे बांटने के उद्देश्य से, यहाँ मार्केटिंग करने के उद्देश्य से आए होते, उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, ये तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन आप तमाम मीडिया के साथी आप जानते हैं कि पैसों के मामले में अगर नगदी आप कहीं लेकर के जा रहे हैं तो 20,000 से ज़्यादा रुपए आप कहीं भी नगद लेकर के नहीं जा सकते हैं, जो प्रावधान है। अगर 20,000 से ज़्यादा, मान लीजिए आप 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख, 10 लाख लेके जा रहे हैं, तो आपको नज़दीकी थाने में ये बताना होता है कि ये पैसे मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। और इतनी भारी संख्या में अगर आप पैसे लेकर के जा रहे हैं
और आपके पास अगर प्रत्यक्ष प्रमाण भी है तो भी आपको अपने नज़दीकी थाने में या फिर जो उससे संबंधित अधिकारी होते हैं उनको एक चिट्ठी या फिर जैसे भी आपको एक उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आपके पिताजी विधायक हैं, आपके पिताजी सांसद हैं, ये दूर की बात है। जनता ने आपको चुना है आप पर विश्वास करके, लेकिन उनके साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। जब बात थी कोरोना की, उस समय आप 10 रुपए का बंडल हाथ में लेकर के, 10 रुपए के नोटों का बंडल, और आप बांट रहे थे 10-10 रुपए गरीबों में, और आज आपके पास से 500-500 की गड्डियाँ पकड़ी जाती है और वो इतनी भारी संख्या में होती है कि 3-3 मशीन लगाए जाते हैं गिनने के लिए। तो ये सोचने का विषय है, क्या वो विधायक के बेटा हैं या पूर्व सांसद के बेटा हैं, तो वो अब बैंक लेकर के अपने साथ तो नहीं चलेंगे। अगर ऐसा है तो हम तो उन्हीं का अभी सत्ता में तो वही लोग हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि इनको पैसे की अगर कमी पड़ जाती है तो इनके साथ एक पैसों का वैन भेज दिया जाए, क्योंकि शायद ये महंगा खाना खाते होंगे, रेस्टोरेंट में खाते होंगे या फिर होटल में रहते होंगे, तो इनका एक दिन का बिल अगर 5-10 करोड़ रुपए है तो इनके साथ में एक वैन चलाया जाए। ये अपने गाड़ी में लेकर के उतना पैसा क्या कर रहे हैं।